हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निशान एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? और पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है ये बताइए। अच्छी चल रही है? चलिए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा हेतु ये मैथ का बैच हमारा चल रहा है और इसकी बहुत सारी क्लासेज आप हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो देख लें। इसमें रेशियो हो चुका है, प्रॉफिट लॉस चल रहा है हमारा, इसकी भी कई क्लासेज हो गई हैं। आज अगली क्लास लेकर फिर से आ गए हैं और आज की क्लास में हम कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस टाइप के सवाल हल करने वाले हैं इसमें हम। और कुछ ऐसे कि ए वस्तु को किसी वस्तु को बी को बेचता है, बी सी को बेचता है, सी डी को बेचता है और फाइनली वो वस्तु कितने की बिकी, इस टाइप के सवाल हम इसमें हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला सवाल, अमित अपना मोबाइल 1820 रुपए की दर से बेचता है तो और 30% की हानि हो बहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे 30% का लाभ हो। ये दो बार बेचने वाले सवाल हैं। मैंने इससे पिछली क्लास में इसके बहुत सारे सवाल कराए थे। दो बार बेचना मतलब एक बार ये बेच चुका है कि इतने में बेचा तो 30% का लॉस हुआ, हानि हुई उसे। वह अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए उसे कि 30% का लाभ हो, यानी दोबारा से वो किस रेट पर बेचे कि 30% का प्रॉफिट हो जाए। देख 1820 में जब बेचा, ध्यान रखना पहले बेचा ऊपर रखा, उसके साथ जो प्रॉफिट लॉस हुआ उसको नीचे रखेंगे। लॉस हुआ 30 का, यानी कि 70% की वैल्यू है। ठीक, अब दोबारा में वो फिर से बेचना चाहते हैं, पता नहीं कितने में बेचना है, लेकिन अगली बार हम 30% का प्रॉफिट चाहते हैं, यानी कि 130 में हमें बेचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या आया वैल्यू। 0 से 0, 7 से काट लेते हैं, 7 दूनी 14, 4 7 6 42, 26 बार। तो x की वैल्यू आ जाएगी 130 इंटू 26। क्या आया आंसर? 0, 6 18, यानी लास्ट में आएगा 80। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3380। ठीक है, यानी 3380 रुपए में उसे बेचना पड़ेगा, तो 30% लॉस की बजाय प्रॉफिट हो जाएगा उसे। ठीक, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, एक आदमी ने 3000 रुपए के 3000 रुपए प्रत्येक के लिए 2 लेख खरीदे। उसने एक वस्तु को 5% लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर बेच दिया, तो कुल लाभ या हानि परसेंट क्या है? देखो इस टाइप के इसमें दो पैटर्न के सवाल बनते हैं। एक, जब दोनों का क्रय मूल्य समान हो, दूसरा दोनों का विक्रय मूल्य समान हो। तो इसमें कहा है कि एक आदमी ने 2 आर्टिकल खरीदे 3000 रुपए प्रत्येक, यानी प्रत्येक आर्टिकल 3000 के हिसाब से, यानी कि क्या हुआ कि आर्टिकल का से कॉस्ट प्राइस सेम है, यानी क्रय मूल्य समान है। जब क्रय मूल्य समान हो तो प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो ओवरऑल एवरेज के बराबर होता है उन सबका। बस, तो इसका मतलब एक तरीके से आपको एवरेज निकालना है, कुछ नहीं करना। 5% का प्रॉफिट हुआ, 5% का प्रॉफिट यानी प्लस में, लेकिन दूसरे वाले पर माइनस, यानी 10% का लॉस हुआ। तो ओवरऑल क्या इफेक्ट आया? तो दोनों का जोड़ बटे 2, या घटा लेंगे, कितना आया? 10 में से 5 गए, 5 बचे माइनस के, बटे 2, यानी कि भाग देंगे तो ये आएगा माइनस के 2.5%। माइनस का 2.5%, यानी कि 2.5% का क्या हुआ? लॉस हो गया है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी, 2.5% का लॉस। बहुत सरल सवाल है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सेम क्या दे रखा है। इसमें दिया है कि 3000 रुपये प्रत्येक के लिए 2 आर्टिकल खरीदे गए हैं, तो यहाँ ये लाइन बता रही है कि दोनों का सीपी सेम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, अब ये अगले सवाल, अब यहां से आगे जितने सवाल आएंगे उसमें कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे सवालों के लिए आप क्या करेंगे, पहले मैं आपको एक डिटेल में बताता हूं कैसे करना है, उसके बाद आप डायरेक्ट रखा करेंगे वैल्यू को। देखो इसमें दिया है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंट क्या है?
10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो पहले लिखो एक बार 10 वस्तुओं का सीपी क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो एक तो ऐसे रखना है लाइन के हिसाब से। फिर क्या करना है आप ये देखिए, सीपी बटे एसपी, इसके नीचे इसको ले आते हैं तो 15 के नीचे कौन आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हम यदि देखें इसको रेशियो के तौर पर तो हम ये कह सकते हैं ना कि सीपी रेशियो एसपी क्या आया निकल कर 15:10 यही आया। तो अब से क्या करेंगे, आप ये चीज नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि जो 10 वस्तुएं हैं वो तो जाएंगी विक्रय के पास और जो 15 वस्तुएं हैं वो आएंगी क्रय के पास। ये देखो 15 आ गई क्रय के पास, ठीक है ना। जो 10 क्रय के साथ लगी हुई हैं वो तो चली जाएंगी विक्रय के पास और जो 15 वस्तुएं विक्रय के साथ लगी हैं वो आ जाएंगी क्रय के पास। तो डायरेक्ट हम रेशियो लिख सकते हैं 10 यहाँ होगा और 15 यहाँ होगा, सीपी एसपी का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका रेशियो निकालो कितना आएगा, 5 थे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3:2। आपसे प्रॉफिट लॉस पूछा है तो यहाँ पर लॉस होगा, 3 का सामान खरीदा और 2 में बेच दिया, मतलब लॉस हुआ 1 का, कितने पर, 3 पर। परसेंटेज में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/3 × 100 का मतलब होता है 33 सही 1/3% या 33.33%। ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा सवाल। तो आगे से आपको इस तरीके से बनाना है, इतना हिस्सा बचाना है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो भाई, ये सवाल, एक व्यक्ति 250 कुर्सियों को बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 250 कुर्सी बेची है और उसको प्रॉफिट हुआ है 50 कुर्सियों के बेचने के बराबर। तो प्रॉफिट यहां कितने का हुआ, 50 कुर्सियों के बराबर, 50 के बराबर हुआ। 50 के बराबर प्रॉफिट जब हुआ जब उसने 250 कुर्सियां बेची, 250 कुर्सियों को बेचने पर हुआ। अगर 250 कुर्सियां उसने बेची हैं जिसमें 50 प्रॉफिट की हैं, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट कितनी होगी 200, क्योंकि 200 पे ही 50 का प्रॉफिट हो गया, तभी तो 250 कुर्सियों पे 50 का प्रॉफिट माना जाएगा। तो सीपी कितना हुआ 200। आपसे पूछा क्या है, बताइए प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो आप तो निकाल सकते हैं आराम से हम। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट यानी 50 बटे क्रय मूल्य यानी 200 × 100। ठीक, 50 चौक 200, 1/4 और इससे काट लेते हैं 25, यानी 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन बी ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भैया, समझे। चलें आगे, अगला सवाल। ये वाला देखो, 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य उतना ही है जितना x वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। यदि लाभ 10% है तो x का मान क्या है। देखो ये सवाल जो अभी एक सवाल पहले जो आया था उस वाले सवाल की तरह है, लेकिन यहां पर क्रय विक्रय के लिए वैल्यू आपको नहीं दी है, उसकी जगह प्रॉफिट लॉस पहले ही दे दिया है। उसमें प्रॉफिट लॉस आपसे पूछा था कि बताइए कितने % का लाभ या हानि हुआ। आप यहां देखो 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य, x वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, ये बराबर है। जब ये बराबर है तो मैंने अभी बताई थी कि क्रय के साथ जो लगा हुआ है वो कहाँ जाएगा, एसपी के पास में, यानी कि यहाँ आएगा 33, और सीपी के पास में कौन आएगा, एक्स। समझ में आया। 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य उतना ही है यानी बराबर है एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो जो विक्रय मूल्य के साथ लगा है वो आ जाएगा घूम के सीपी के साथ और ये आ जाएगा एसपी के साथ। ठीक है, और इसने कहा है कि यदि लाभ 10% का हो, तो लाभ 10% का हो इस बात का क्या मतलब है, 10% प्रॉफिट, इसका मतलब है 1/10, 1/10 यानी कि 10 पे 1 का फायदा 11 का। हम कह सकते हैं कि 10 का सामान 11 में
बेचा गया है। 10 का सामान 11 में बेचा है, इस बात का मतलब ये है कि 10 उसका सीपी है, 11 उसका विक्रय है। अब आप इससे कंपैरिजन करिए, 11 को ये 33 कह रहे हैं, कितने गुना? 3 गुना। तो 10 को ये क्या कहेंगे? 3 गुना कर दीजिए, 10 तिया 30। तो यही हो पूछाएगा x की वैल्यू कितनी है, x का मान कितना है, तो x की जगह पर कितना आएगा? 30। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला सवाल। यदि एक व्यक्ति खिलौनों की संख्या का 80% उस राशि पर बेचता है जिससे उसने सभी खिलौने खरीदे हैं, तो उसका लाभ परसेंट क्या है? देखो, इस सवाल को समझना, इसी से सारी वैल्यू बनेगी। यदि एक व्यक्ति खिलौनों की संख्या का 80%, पूरे 100% इसने खरीदे हैं, उस 100 में से 80% उस राशि पर बेच दिए हैं जिससे इसने सभी खिलौने खरीदे हैं। यानी हम एक तरीके से यह कह सकते हैं कि 100% का जो 100% वस्तुओं के खरीदने का जो क्रय मूल्य था, उतने में तो इसने 80% ही बेच दिए हैं। 100 वस्तु इसने जितने में खरीदी थी, उतने में तो इसने 80 ही बेच दी हैं। ये एक रिलेशन इसने दिया है। ठीक है, 80 उसी राशि पर बेच देता है, यानी 80 के बेचने का जो मूल्य है वो 100 के खरीदने के बराबर है, जिससे इसने सभी खिलौने खरीदे। सभी मतलब 100 के 100 खरीदे। ठीक है, रेशियो बनाओ, क्या आएगा? यहाँ 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो CP बटे SP बराबर क्या आ जाएगा? 4/5। ठीक है, प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं आप तो आसानी से। 4 का सामान था, 5 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। कितने पर हुआ? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 4 इंटू 100, तो कितना आएगा? 25 चौक 100, यानी 25% का प्रॉफिट होगा अगर ऐसा किया है तो, कि 80% पर उसने उतनी ही राशि बेच दी है। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल? चलिए, वेरी गुड। अगला सवाल, अगला भी देखो, ये सेम है। 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। 28 का विक्रय, 18 के क्रय, तो वस्तु जो होती है उसको उलट देते हैं, तब वो रुपए के रूप में यूज होती है। यानी क्रय मूल्य उसका जब बनता है जब वस्तु को रिवर्स कर देते हैं। तो ये वस्तु जो विक्रय के साथ थी वो क्रय के साथ चली जाएगी, तो रुपए के रूप में यूज होगी। यानी कितनी आई? 28, और जो SP है वो कितना हो जाएगा? 18 है। ये आप नहीं समझे होंगे, देखो मैं बताता हूं आपको कैसे हुआ ये, कि 28 वस्तु है, ध्यान रखना ये वस्तु है, रुपए नहीं है। 28 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी SP बराबर है 18 वस्तु के क्रय मूल्य के। तो ये जो यहां साथ में लगी है ये वस्तु है और ये मूल्य है। अगर हम इसको इसके नीचे ले आते हैं, यानी CP के नीचे इस SP को ले जाते हैं और 18 के नीचे या 28 के नीचे 18 ले आते हैं, तो अब ये क्या है? ये मूल्य है, तो ये मूल्य के बराबर आ गए। यानी कि ये मूल्य यानी पैसा जब बना जब वस्तु को रिवर्स कर दिया गया। ठीक है, तो यही काम यहाँ किया है हमने, कि जब ये वस्तु है, विक्रय के साथ लगी है तो वस्तु है, जब इसको रिवर्स करके CP के नीचे लिख देंगे तो ये हो जाएगी मूल्य। ऐसे 18 के साथ जो क्रय लिखा है ये CP के साथ लिखा है, इसको रिवर्स कर देंगे विक्रय के नीचे, अब ये हो जाएगा रुपए। अब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि 28 में खरीदा था यानी पैसा, और 18 में बेच दिया। तो इसको काट लेते हैं, कितना आएगा? 14। इसको कितना आएगा? 9। यानी 14 का सामान खरीद कर 9 रुपए में बेच दिया। कितने का फायदा? 5 का, बटे 14 इंटू 100। हल करें, 2 से काट लेते हैं, 2 सत्ते 14, 2 से 50, 50 पंजे 250, 250 बटे 7 कितना है? 7 ते 21, 3, 4 बचे 40, 7 पंजे 35, 5 बचे 5 बटे 7, 35 सही 5/7% का प्रॉफिट होगा। ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट। 35 सही 5/7, लॉस तो होगा नहीं। ठीक है,
और 32 है ही नहीं है, तो कितना आएगा 35 सही 5/7% इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। ये सवाल प्रीवियस ईयर में आया है, यूपी पुलिस एसआई। यदि 19 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस लेन देन में लाभ परसेंट क्या है? 19 नलिकाओं का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य है, यानी 19 के साथ ये क्रय मूल्य लगा हुआ है। ठीक है, 19 का क्रय मूल्य बराबर है 5 का विक्रय मूल्य। ठीक, तो सीपी अपॉन एसपी करेंगे तो क्या आ जाएगा? सीपी अपॉन एसपी बराबर आएगा 5/19। ठीक है, कटना तो यही नहीं। अब आप यहां देखो, सीपी का मतलब खरीदना, यानी 5 में खरीदा था और 19 में बेच दिया। 5 में खरीदकर 19 में बेच दिया, इसका मतलब कितना प्रॉफिट हुआ? 14 का। कितने पर हुआ? 5 पर इंटू 100। ठीक है, चलिए भाई, तो अब ये कितना आता है? देखो, ये आएगा 20 पंजे 100। ये तो काफी ज्यादा आ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या सवाल में? कुछ सवाल में गड़बड़ है। 19 नलिकाओं का क्रय मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में प्रतिशत लाभ क्या है? ये सवाल में कुछ गड़बड़ है शायद। ये 5 की जगह 15 तो नहीं है कहीं? अगर ये 15 हुआ तो भी नहीं कटने का है ये। चलिए, तो ये 10 होगा शायद, ये 10 है। ये 10 होगा शायद। ठीक है, 10 के हिसाब से करके देखो, यानी 10 वस्तुओं का 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, तो 5/10 कितना आया? 1/2। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक का सामान यदि 2 में बेचा है तो प्रॉफिट कितने का? 1 का। कितने पर? 1 पर इंटू 100, यानी कि पूरा 100% का प्रॉफिट। 100% ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, एक विक्रेता 8 रुपए में 9 केले खरीदता है और 9 रुपए में 8 केले बेच देता है, प्रतिशत लाभ हानि बताइए। ऐसा सवाल पिछली क्लास में भी आया था। एक कैसे करना है मैंने उसमें बताया था, समझिए। मैंने कही थी ऐसे सवाल में आपको रुपए एक साइड लिख लेने, लेकिन पहले लिखने हैं वो, उसके बाद में वस्तु लिख लेनी है। ठीक है, रुपए 8 रुपए में कितनी वस्तु? 9 वस्तु, ये 9 केले खरीदता है और 9 रुपए में 8 वस्तु 8 केले बेच देता है। अब आपको क्या करना है? इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 64, जो कि बताता है हमें सीपी को, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81, और ये बताता है एसपी को। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य 64 रुपए है और विक्रय मूल्य 81 रुपए है। देखिए भाई कितना प्रॉफिट हुआ इसमें, कितना आया? ये आया आपका 6 और 11 17, प्रॉफिट हुआ 17 यूनिट का। तो परसेंटेज प्रॉफिट लगा लिया आप, कितना आएगा? 17/64 इंटू 100। 16 4 से कट जाएगा, 16 चौक 64, 25 चौक 100। ठीक, चलिए अब देखो, एक तो यहाँ लॉस नहीं है, देखो इसका भाग टाइम लेगा भाग देने में, तो क्या करें हम? एक अनुमानित चेक करते हैं। देखो लॉस तो है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, और लॉस में ये भी ऑप्शन नहीं है। अब या तो 13 है या तो 26 है। तो देखो क्या 13 के आसपास आएगा या 26 के? अगर हम मान लो इसको 16 भी मान लेते हैं 17 को, तो ये कम से कम एक बार कट जाएगा।
तो कितने के करीब जाएगा? 25 से आगे जाएगा आंसर, और 25 से आगे ये तो है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज इसमें भाग दे लेना आप, तो आंसर आ जाएगा आपका 26.56%। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल। जरूरी नहीं है कि हर सवाल में भाग देने की जरूरत पड़े, गुणा करने की जरूरत पड़े। जब लग रहा है टफ है तो आप अप्रोक्सीमेशन से इसका अंदाजा लगा सकते हैं, यदि विकल्प बहुत दूर दूर है तो। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल। अगला सवाल देखो, गौरव द्वारा कुछ वस्तुएं 6 रुपए में 5 की दर से तो खरीदी जाती हैं और 11 रुपए में 10 की दर से बेच दी जाती हैं, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है? ये भी सेम सवाल है, ए रुपए में बी खरीदा, सी रुपए में डी बेचा। क्या करना है देखो, फिर से वही करना, हमने ये कही थी कि एक साइड लिखो आप रुपए और एक साइड लिखो आप वस्तु। अब यहां देखो 6 रुपए में कितनी खरीदी? 5, और 11 रुपए में कितनी बेची? 10। अब आप एक चीज ये देखिए कि यहां पर जितनी खरीदी है उतनी बेची तो है नहीं, अलग अलग बेची है। आप क्या करो, वस्तु बराबर कर दो। इससे पिछले सवाल में वस्तु बराबर की थी हमने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, लेकिन इससे तो और बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम केवल एक 2 से गुणा करके ही बराबर कर सकते हैं, तो ज्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। नहीं तो अभी अगर हम इसमें 2 से जैसे गुणा करेंगे तो ये आएगा 12, अगर हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाता 60, संख्या बड़ी हो जाती। तो क्यों बेकार में बड़ी करना है ऐसे क्रॉस गुणा करके, हम सीधे केवल 2 से गुणा करके ही बराबर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, यानी कि ये बन जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं नीचे, ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 10, और ये बन जाएगा 11, ये बन जाएगा 10। इसका मतलब ये है कि 12 रुपए में 10 खरीदी थी और 11 रुपए में वो 10 की 10 बेच दी। तो एक तरीके से इसको आप हटा सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं 12 रुपए में इसने जितना भी सामान खरीदा वो 11 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब लॉस कितने का हुआ? 1 रुपए का। बस निकाल दीजिए प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस बराबर 1 का लॉस कितने पर? 12 पर इंटू 100। ठीक है, हल करिए, क्या आएगा? 4 तिया 12, 4 से 25, भाग देंगे तो 3 अट्ठे 24 और 1 25/3, 8 से ही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसके लिए आपको मैं एक और शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि जब भी ऐसा सब फ्रैक्शन दिखे तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ये देखा करो कि जो स्टैंडर्ड परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू जो है, क्या ये उनमें से कौन सी वाली ऐसी वैल्यू है जो स्टैंडर्ड है, वही आप टिक करें, अदरवाइज नहीं करें। जैसे कि 14 2/7 है, 14 2/7% है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 आएगा। ठीक है, या अभी जैसे ये आया है 8 1/3 है, ये परसेंट, 8 2/3 होता नहीं कोई, ये नहीं होता। 7 1/3 होता नहीं कोई, 7 2/3 7 1/3 नहीं होता, इसका मतलब हम इसको नहीं लेंगे। एक ही स्टैंडर्ड परसेंटेज था ये वाला 8 1/3%। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज फ्रैक्शन डायरेक्ट याद हो तो, नहीं तो आप भाग भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 25% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 15% की हानि पर बेचा होता तो इसे रुपए 800 कम प्राप्त होते, फर्नीचर का क्रय मूल्य बताओ। देखिए अब यहां से एक नेक्स्ट पैटर्न शुरू होता है, जिसे बोलते हैं ज्यादा कम वाले सवाल। ज्यादा कम वाले सवाल मतलब यह है कि कोई व्यक्ति इतने रुपए इतने परसेंट पे बेचता है, इतने परसेंट के प्रॉफिट लॉस पर बेचता है, उसकी जगह यदि इतने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पर बेचता तो इतने रुपए मुझे ज्यादा या कम मिल जाते हैं, तो क्रय मूल्य क्या है? ये टाइप का सवाल पूछे जाते हैं। दोबारा बता देता हूं, इतने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर मैं अगर सामान को बेचता हूं, उसके बदले अगर मैं इतने परसेंट पर बेचता तो मुझे इतने रुपए ज्यादा भी या कम मिल जाते, तो क्रय मूल्य क्या है? देखिए तब क्या करना है, आपको ज्यादा या कम वाले रुपए लिखने हैं, ज्यादा या कम बटे दोनों परसेंटेज सेम सेम है तो आप डिफरेंस लेंगे, और दोनों अलग अलग हैं तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे कि मैं कह रहा हूं इतने प्रॉफिट की जगह में इतने प्रॉफिट पर बेचता, तो यहां भी प्रॉफिट यहां भी प्रॉफिट, दोनों जगह प्रॉफिट है, इसका मतलब दोनों सेम सेम है, तो हम क्या लेंगे यहां माइनस। या फिर मैं इतने लॉस की वजह इतने लॉस पर बेचता तो मुझे इतने रुपए कम या ज्यादा मिल जाते, तो भी दोनों लॉस लॉस यानी दोनों सेम चिन्ह है तो भी माइनस लेंगे। लेकिन एक प्रॉफिट है एक लॉस है, जैसे मैं इतने हानि की वजह इतने लाभ पर बेचता तो मुझे इतने रुपए ज्यादा मिलते,
तब यहाँ पर हम परसेंटेज को जोड़ करेंगे। ठीक है, ज़्यादा या कम और एड ऑफ किसका, परसेंटेज का इंटू 100, ये निकल आता है आपका CP यानी क्रय मूल्य। देखिए कैसे यूज करना है इसमें। आप यहाँ देखिए, इतने परसेंट प्रॉफिट के बजाय इतने परसेंट हानि पर बेचा होता तो एक बार प्रॉफिट एक बार पर लॉस, तो मुझे इतने रुपए ज़्यादा या कम मिल जाते, यानी 800 रुपये मुझे कम मिलते। तो कितने कम मिलते, 800 बटे क्या डिफरेंस, 25 और 15, एक प्लस एक माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, क्या आएगा 40। तो 40% इंटू 100, ये क्या निकल के आएगा आपका CP। 0 से 0, 20 चौक 80, 20 गुणा 100 यानी कि 2000 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। और क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन C इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और क्लियर हो जाएंगे जब ऐसे कई सवाल करेंगे तब। देखो, किसी वस्तु को 13.5% हानि पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 1104 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 9.5% का लाभ होता। यहाँ हानि की जगह इतने लाभ पर बेचते तो इतने रुपए मुझे अधिक मिलते, अधिक में बेचा जाता तो ऐसा होता। क्रय मूल्य का मान बताओ। सेम सवाल, क्या करना है, कितने रुपए ज्यादा मिलते, 1104। अच्छा, कितने हानि की जगह कितने लाभ, 13.5% की हानि के बजाय 9% का लाभ, यानी कि एक माइनस एक प्लस क्या होगा, जुड़ जाएंगे दोनों। दोनों हानि हानि होती तो भी कम लेते हम। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये एक लाइन है जहां पर ना हानि है ना लाभ है। तो पहले इस वस्तु व्यक्ति ने बेचा तो 0.5% की हानि हुई, यानी कम रह गया, और अब दोबारा में जब बेचा तो वो 9.5% का लाभ पे पहुंच गया। तो आप एक तरीके से देखिए कि 13.5 तो ये और 9.5 ये, यानी कि पूरा कितने हुए, यानी 23% का प्रॉफिट हुआ है। तो एक तरीके से जुड़ गया ना, ये माइनस था ये प्लस था। जब चिन्ह विपरीत हो तो हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। यही चीज अगर मान लो ऐसे होती कि इस जगह पर ना हानि है ना लाभ है, तो हम ये कह रहे हैं, मान लो पहले कहता कि 13.5% का लाभ होता और दोबारा में इसको 9.5% का लाभ होता, तो दोनों बार लाभ लाभ है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। तो अब हमें कितना लाभ हुआ, केवल इतना, जो कि कैसे निकलता, इसमें से इसको घटाकर। तो जब दोनों के चिन्ह सेम सेम हो तो हम घटा के वैल्यू लेंगे, दोनों अलग हो तो हम जोड़ देंगे। तो 13.5% का लॉस और 9% का लाभ, यानी कि ओवरऑल कितना फायदा हुआ, 23% का। ठीक है, लेकिन हमें फायदा हुआ कितना, 1104 रुपए का, और यहाँ हुआ 23% का इंटू 100, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। हल करिए, ये कितना आएगा, 23 69, 23 चौक 92, 4, और यहाँ बचे 8 18 184, 23 8 184, 48 बार 48 इंटू 100, यानी 4800 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए अगला सवाल, कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे 36 रुपये अधिक दाम में बेचा होता तो 20% का लाभ हुआ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब तो आप बहुत जल्दी फास्ट कर सकते हैं, 1 सेकंड में आंसर लाया लेके आ सकते हैं। देखो कितने ज्यादा कम, 36 बटे, आप यहाँ देखो 16% लाभ 20% लाभ, दोनों लाभ लाभ हैं। बाउंड्री लाइन के हिसाब से देखें तो 16% लाभ और दूसरे केस में 20% लाभ, यानी कि कितना लाभ कितना डिफरेंस, 4% का दोनों में। तो ये 4% की वैल्यू है। ठीक है, और क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 ना 36 और 100 इंटू 9, यानी कि 900 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब तो इस टाइप का जो भी सवाल आएगा आप 1 सेकंड में हल कर सकते हैं सवाल को। चलो अगला सवाल देखो, एक अलमारी को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि इसकी लागत 5% कम होती और इसे 1470 रुपये कम में बेचा जाता तो लाभ 10% का होता। अलमारी का क्रय मूल्य बताइए। देखिए ये एक अलग टाइप का पैटर्न का सवाल है।
जिसमें कॉस्ट प्राइस को भी कम करना है एक बार और फिर दोबारा से बेचना है। बेचना इसमें भी 2 बार है। देखो, एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। हम ये कहते हैं, मान लीजिए वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 था, पहली बार बेचा 15% के लाभ पर, तो कितने में बेचा होगा? 115 में। ठीक है। यदि इसकी लागत 5% कम होती, लागत मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ही 5% कम होता, यानी 100 की जगह 5 कम 95 होता, तो इसे इतने रुपए कम मिलते, तो लाभ 10% का होता। अगर इस पे 10% का लाभ होता, ठीक है, अब इस पे 10% का लाभ कितना होगा? 9.5। 95 का 10% कितना होता है? 9.5। 95 का मतलब 95/10, 10 से भाग दे देंगे 9.5, तो कितने में बिका ये हो जाएगा आपका 104.5, इतने में बिका। तो कितना कम बिका पहले से? पहले से 10.5 कम बिका, 10.5 यूनिट कम, जबकि यहां कह रहा है कि इतने रुपए कम में बेचा जाता, तो यहां पर ये जो कम है वो इस कम के बराबर है। ठीक है। 10.5 का मतलब हम लिख सकते हैं 21/2, इसी को 10.5 कहते हैं। तो ये 21/2 कितने के बराबर है? 1470 के। हल करो कितना आएगा? 21 सत्ते 147, 7 7 दूनी 14, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आई 140। 1 यूनिट का मान 140 रुपए। आपसे पूछा है अलमारी का क्रय मूल्य बताओ, और क्रय मूल्य था 100 यूनिट, यही तो था क्रय मूल्य, सीपी एसपी था। 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 2 जीरो इधर बढ़ाइए और 2 जीरो इधर बढ़ाइए, यानी 14,000 रुपए। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया सवाल? बताइए एक बार। देखो, मैं दोबारा बता देता हूं कि एक अलमारी को 15% लाभ पर बेचा गया। देखो, 100 में यदि 100 यूनिट उसका क्रय मूल्य है, तो 15% लाभ पर इतने में बेचेंगे। यदि इसकी लागत 5 कम होती तो 5 कम कर दिया, ठीक है, और फिर इसे 10% लाभ पर बेचा होता तो इतने रुपए कम में बेचा जाता, जबकि यहाँ यूनिट में 10.5 यूनिट कम में बेचा गया है और वहां पर 1470 कम में बेचा गया है, तो यानी ये वैल्यू इसके बराबर है। तो 1% का वैल्यू 140 और 100% का 14,000। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो फिर समझ में आ गया है तो ये बताओ, एक कुर्सी का क्रय मूल्य कुर्सी को बेचने पर अर्जित लाभ का 3 गुना है, बिक्री के माध्यम से प्राप्त अनुमानित लाभ प्रतिशत क्या है? देखो, ये एक तो गुना वाले जो सवाल है ना, ये खूब आते हैं आपके पेपर में। देखो क्या है, देखिए, एक कुर्सी का क्रय मूल्य कुर्सी को बेचने पर प्राप्त लाभ का 3 गुना है। आप एक कंडीशन रखिए, किस तरीके से रखना है। देखो, यहाँ सीपी है, यहाँ एसपी है, यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। अब आप देखिए, एक कुर्सी को बेचने पर अर्जित लाभ का 3 गुना, एक कुर्सी का क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है वो अर्जित लाभ का 3 गुना है। अगर लाभ यहां पर हमें 1 हुआ है तो सीपी उसका 3 गुना है, क्रय मूल्य उसका 3 गुना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा समझो, एक कुर्सी का क्रय मूल्य, यहां तक एक बात, एक कुर्सी का क्रय मूल्य कुर्सी को बेचने पर जो लाभ हुआ है, जितना भी लाभ हुआ है उसका 3 गुना है। ये जो क्रय मूल्य है, यहाँ पर जो लाभ हुआ है उसका 3 गुना है। तो यहाँ पर लाभ यदि 1 का हुआ है तो इसका 3 गुना क्रय मूल्य होगा। अगर 3 गुना क्रय मूल्य होगा तो अब आप समझिए यहीं से कि 3 में वस्तु उसने खरीदी है, 1 रुपये का उसका फायदा हुआ है, तो बिक्री कितने की है? 4 यूनिट की बिक्री है। आपसे पूछा है बिक्री के माध्यम से प्राप्त अनुमानित लाभ परसेंट क्या होगा? आपसे प्रॉफिट पूछा है, बस इन्हीं से निकल जाएगा वो तो। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट कितने का? 1 का। प्रॉफिट कितने पर? 3 पर, क्योंकि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है प्रॉफिट। 3 इंटू 100 और 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, यानी कि 33.33%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा भाषात्मक सवाल है, इसमें डिटेल आपको नहीं मिलेगी, केवल गुना पर ही डिपेंड सवाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। ये देखो, ये सवाल प्रीवियस ईयर है, 2019 का आया हुआ, ये भी गुना वाला सवाल है। देखो, यूपी पुलिस में आया है ये 2019 में, मैंने बताया था ये गुना वाले सवाल एक ना एक जरूर आता है पेपर में। देखो, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है।
लाभ ज्ञात करें परसेंटेज में। दोबारा समझो, यदि बिक्री मूल्य को 3 गुना किया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है। कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर समझिए। ये है सीपी, ठीक है, और यहां पर है एसपी। अब आप देखो, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए, हम ये मान के चलते हैं कि ये पहले 100 था, बिक्री 100 थी, अगर इसको हम 3 गुना कर दें, यानी 100 गुना का 3 गुना कितना हो जाएगा, 300। यानी बिक्री को 100 की जगह 300 कर दें, हम 3 गुना कर देते हैं तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ मतलब यहाँ जो प्रॉफिट था वो पहले 1 था, अब 5 गुना हो गया, यानी 5 यूनिट हो गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब हम बिक्री मूल्य को 3 गुना बढ़ा देते हैं, 3 गुना कर देते हैं, 100 की जगह 300 कर देते हैं, तो जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो 5 गुना हो जाता है पहले से। पहले 1 था तो उसका 5 गुना हो जाएगा, 5 यूनिट। ठीक, अब आप यहाँ देखिए, लाभ में अंतर कितने का आया, 4 यूनिट का। 1 से 5 हुआ, कितना बढ़ गया, 4। और ये 100 से 300 हुआ, कितना बढ़ गया, 200। तो हम ये कहते हैं 4 यूनिट 200 के बराबर है। यही तो प्रॉफिट बढ़ा है इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 यूनिट की वैल्यू 200 रुपये है, 200 यूनिट है। तो 1 का मान कितना आएगा, 50 चौक 200। 1 का मान कितना आया, 50। 1 का मान 50 है, जबकि प्रॉफिट तो यहाँ कितने का हुआ था, 1 का। 1 का मतलब यहाँ 50 आ चुका है, इसका मतलब प्रॉफिट कितने का है, 50 का। तो अब आप यहाँ समझिए कि हमने कोई सामान 100 रुपये में बेचा है, जिसमें 50 रुपये का फायदा हुआ है हमें। इसका मतलब वो खरीदा कितने का था, 50 का, क्योंकि 50 में 50 का फायदा हुआ, जब तो 100 रुपये का बिका। 50 की खरीद के 50 रुपये के फायदे पर हमने जब तो 100 रुपये में बेचा। तो हमारे पास ये पता लग गया हमें परसेंटेज प्रॉफिट के लिए, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का है, 50 का, बटे कितने पर, 50 पर, इंटू 100। तो ये कट जाएगा, कितना आएगा, 100%। और 100% हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखोगे, एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% का लाभ कमाता है। अगर उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा अगर उसके लाभ उसके लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। दोबारा समझो, एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% का लाभ कमाता है। उसके लाभ का परसेंट क्या होगा और अगर उसके लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों में 20% की वृद्धि होती है। समझिए भाई, 5% का लाभ हुआ, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20। ठीक है, यानी कि 20 का सामान कितने में बिका है, 21 में बिका है। ठीक है, या फिर आप ऐसा करो, सीधे सीधे 100 पर ले लो। 100 का सामान 5% के लाभ पर कितने में बिका है, 105 में। अब क्या हुआ है कि दोनों ही, उसके लागत मूल्य और उसका बिक्री मूल्य, दोनों को क्या करना है, 20-20% बढ़ाना है। इसका 20% बढ़ाओ तो 100 का 20% 20 ही होता है, बढ़ा के कितना हो गया, 120। अब यहाँ देखो, ये कितना बढ़ाना है, ये भी 20% बढ़ाना है, बढ़ाओ इसको 20%। 10% होता है इसका 10.5, मैंने क्या बताया था, 1 दशमलव आती है, 10.5, और 20 का मतलब हो गया, डबल कर दो, 10.5 दूनी 21, यानी कितना बढ़ जाएगा ये, 21। तो ये 21 और 105 कितने हो जाएंगे, 126। तो अब क्या फर्क पड़ा, 120 का सामान 126 में बेचा गया, कितने एक्स्ट्रा में बेचा गया, 6 रुपये में। तो परसेंटेज प्रॉफिट ज्ञात कर लीजिए बस, कितना फायदा, 6 का। कितने पर हुआ ये फायदा, 120 पर। 120 इंटू 100, 6 से काट दो, 20 छिक्की 120, यानी 20 बार, और 20 पंजे 100, यानी कि 5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये रहा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। और ये यूपी पुलिस एसआई के एग्जाम का सवाल है। देख लीजिए, ये जितने भी मैंने अभी 3-4 सवाल लगातार कराए हैं पिछले, सब भाषात्मक हैं। इतने गुना हो जाता है, इतने गुना हो जाता है, प्रॉफिट इतने गुना हो जाता है, इस टाइप के सवाल हैं। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करना खूब सारी। अगला सवाल देखो, एक थोक विक्रेता 5% लाभ पर खुदरा विक्रेता को वस्तु बेचता है। देखिए, अब जो सवाल आ रहे हैं वो ये है,
ए अपना सामान बी को बेचता है, बी सी को बेचता है, सी डी को बेचता है। इस टाइप के सवालों को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट रूल से हल करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट यानी फर्स्ट व्यक्ति ने कोई सामान खरीदा, वो बेचते 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 कहाँ तक पहुंचेगा, लास्ट व्यक्ति तक पहुंचेगा। अब फर्स्ट व्यक्ति ने पे किया है तो लास्ट वाले का पूछेगा, और लास्ट वाले ने पे किया है तो फर्स्ट वाले का पूछेगा आपसे आंसर। देखिए कैसे करना है। एक थोक विक्रेता है, यानी कहानी कहाँ से शुरू होती है, थोक विक्रेता से, यानी पहले सबसे पहले थोक विक्रेता है, वो 5% लाभ पर पहले बेच रहा है खुदरा विक्रेता को। अब खुदरा विक्रेता के पास सामान पहुंच गया, अब ये क्या कर रहा है, ग्राहक को दे रहा है 10% के लाभ पर। ठीक है, यदि ग्राहक ने 2000 रुपए दिए हैं तो थोक विक्रेता यानी सबसे फर्स्ट व्यक्ति ने कितने रुपए दिए थे, या इसका लागत मूल्य क्या था। इसको हम कहते हैं फर्स्ट एंड लास्ट रूल। जैसे कि ये फर्स्ट व्यक्ति है ए, इसने कुछ परसेंट लॉस पे सामान बेचा दूसरे को, इसने कुछ, दूसरे वाले ने तीसरे वाले को बेचा कुछ परसेंट लॉस पर, तीसरे ने चौथे को बेचा कुछ प्रॉफिट लॉस पर, और लास्ट में लास्ट व्यक्ति ने खरीद लिया। इस टाइप के पैटर्न से अब इसे हल करते हैं। ये फर्स्ट है, फर्स्ट के साथ प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस, और लास्ट व्यक्ति इसको खरीदेगा। इस तरीके से हल करना। अब आप यहाँ देखिए, थोक विक्रेता यानी पहला व्यक्ति है, ये कितने में खरीदेगा पता नहीं, तो हम इसे ए मान लेते हैं। अब यहाँ देखो, पहला व्यक्ति 5% लाभ पर दूसरे को बेचता है। 5% का मतलब 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 और 1 21, 21/20 में बेचेगा पहला व्यक्ति इनटू। अब क्या किया, पहले ने अब दूसरे को, दूसरे ने बेचना शुरू किया 10% लाभ पर। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 का सामान पे 1 का फायदा, मतलब 11/10 में इसने भी बेच दिया। इसने पहले ने दूसरे को बेच दिया। लास्ट वाले व्यक्ति ने 2000 रुपए दिए, लास्ट वाला व्यक्ति ने, क्योंकि 2 बार बेचा है, लास्ट वाले व्यक्ति ने इसके 2000 रुपए दिए। ठीक है, बस हमें ए की वैल्यू निकालनी है। क्या आ जाएगा, ए बराबर 2000 इंटू ये 20 धाड़े 200 बटे ये आ जाएगा आपका 21 इंटू 11, 21 इंटू 11 यानी कि 231। ठीक है, 231। क्लियर। चलिए अब यहाँ देखो, अब इसको हम 231 का भाग देना बहुत कठिन काम है, यहाँ तो कोई कटने वाला ही नहीं, सब 0 0 वाले अंक हैं। तो क्या करो, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर देखो। अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए 200 ही मान लेते हैं तो ये 200 से 200 पूरा कट जाएगा, यानी कितना आएगा 2000। लेकिन यहाँ ज़्यादा है, 31 ज़्यादा है, 31 ज़्यादा की वजह से वैल्यू और कम आएगी। तो क्या आंसर हो सकता है, देखो 32 जा नहीं सकता, 23 भी नहीं जा सकता, क्योंकि 20 से नीचे ही जाना है। अब 20 से नीचे ये तो बिल्कुल 2000 के करीब है, लेकिन यहाँ तो 31 ज़्यादा है, इससे भी भाग देंगे तो और नीचे आएगा। इसका मतलब 1731 इसका आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर इसका नहीं होगा। तो भाग देने पर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगी 1931.6 रुपये। ठीक है, समझ आ गया होगा सवाल, इस तरीके से आप निकालेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल, एक कप का सेट जब 720 रुपए की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ। 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ये सवाल है। 2018 में आया है सवाल। एक कप को 720 में बेचा था और 20% का नुकसान हो गया। अब वो दोबारा बेचना चाहते हैं ताकि 5% का लाभ हो, तो अब कितने में बेचा जाएगा। ये 2 बार बिक्री करनी है इस सवाल में। जब 2 बार बिक्री हो और प्रॉफिट लॉस हो तो कैसे हल करते हैं, पहले बेचा जितना वो वैल्यू बटे उसकी वजह से जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ वो नीचे, फिर दोबारा में जो बेचना चाहते हैं वो वैल्यू ऊपर, उसकी वजह से जो प्रॉफिट लॉस चाह रहा है वो नीचे। देखो पहले बेचा 720 में, इसकी वजह से जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ वो नीचे आएगा, यानी 20% का लॉस हुआ, यानी कितना आएगा 80 बराबर। अब दोबारा में बेचना चाहते हैं, पता नहीं कितने में x, लेकिन अब 5% का लाभ चाहते हैं, तो इसकी वजह से जो प्रॉफिट लॉस चाह रहे हैं वो 105। बात समझ में आई, पहले 20% का लॉस, अगली बार 5% का प्रॉफिट। ठीक, हल करते हैं। 0 से 0, 8 9 72 9, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 105 इंटू 9, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9। 945 रुपए में वो वस्तु बेची जानी चाहिए ताकि 5% का प्रॉफिट हो जाए।
ठीक है, समझ आ गया होगा सवाल। ऐसे मैंने बहुत सारे सवाल भी कराए हैं पिछली क्लास में। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखें। देखिए ये सवाल भी 2013 एग्जाम का है, यूपी पुलिस का। ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपए है बी को 20% के लाभ पर बेच दी। बी ने वही वस्तु 25% के लाभ पर सी को बेच दी। सी ने उसे 40% का लाभ पर डी को बेच दिया। उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो डी ने दिया वह है। डी ने कितना पैसा दिया? डी मतलब कौन सा व्यक्ति है? लास्ट वाला व्यक्ति। मैंने अभी अभी क्या रूल बताया था? फर्स्ट एंड लास्ट रूल। फर्स्ट व्यक्ति कोई सामान लेता है, कुछ परसेंट लाभ हानि पर दूसरे को, दूसरा कुछ परसेंट लाभ हानि पर तीसरे को, तीसरा कुछ परसेंट लाभ हानि पर चौथे को, और लास्ट वाला व्यक्ति उसका पे करता है कुछ। यही चीज इसमें। इससे पहले वाले सवाल में पहले व्यक्ति की हमने वैल्यू निकाली थी कि पहले व्यक्ति की लागत क्या थी। इसमें लास्ट वाले की पूछी जा रही है कि डी क्या है, क्योंकि डी इसमें चौथा आदमी है। क्योंकि ए ने बी को दिया, बी ने सी को और सी ने डी को। इसकी वैल्यू हमें दी गई है। इसने कुछ परसेंट लॉस पर इसको, इसने कुछ परसेंट लॉस पर इसको, और इसने कुछ परसेंट लॉस पर इसको दिया, तो इसने कितने की खरीदी। और उस वाले सवाल में क्या था? इसकी दी गई थी और पहले ही वाले की पूछी थी, थोक विक्रेता की पूछी गई थी। देखो फर्स्ट व्यक्ति ने कितने में खरीदा? 50 में, इंटू 50 के सामान को 20% लाभ पर अगले को दे दिया। 20% लाभ, 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 का सामान 1 के फायदा पर 6/5 में बेच दिया, इंटू अब इस सब को अगले के लिए 25% के लाभ पर बेच दिया। सी को 25% मतलब होता है 1/4 में, यानी 4 का सामान 5 में, तो 5/4 में बेच दिया, इंटू अब सी ने डी को 40% लाभ पर बेच दिया। 40% प्रॉफिट का मतलब क्या है? 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 पर 2 का फायदा। तो कितने का फायदा में कितने में बेचा? 7 में, 7/5 में। पहला व्यक्ति लाभ पर बी को, बी ने सी को, सी ने डी को बेचा, तो डी ने, बताओ लास्ट व्यक्ति है डी, इसने कितना पैसा दिया? देखो 5 से 5 कट गए, 5 दाड़े 50, 10 6 60 गुणा 7 बटे नीचे कितना है? 4, 4 से इसको काट लीजिए, 15, 15 सत्ते 105, यानी लास्ट व्यक्ति उसका कितना रुपए पे करेगा? 105 रुपए देगा और उस वस्तु को ले लेगा डी। ठीक है, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइप के जो मेथड पे सवाल है वो ये वाला है, और आप इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करें। मैंने हर एक के कई सवाल डाले हैं, जिसमें कुछ अनुमानित बन सकते हैं वो जो उसी पैटर्न पर हैं, और कुछ वो जो पहले आ चुके हैं इस टाइप के सवाल जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, हमने ये भी लिए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।